हेलो गाइस, आई एम बैक विद अ ब्रांड न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्टिकुलरली प्रोटीन के बारे में। तो इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन है क्या? प्रोटीन एक अमाइनो एसिड से बना हुआ एक चेन ऑफ अमाइनो एसिड जो होता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोटीन। सो प्रोटीन के अंदर अराउंड 20 अमाइनो एसिड होते हैं एंड 20 अमाइनो एसिड एक सीक्वेंस में बनकर जो चेंज हो सकता है प्रोटीन बनता है एंड यही सीक्वेंस अमाइनो एसिड का हमारी बॉडी में होता है। सो प्रोटीन ये इंपॉर्टेंट क्यों है हमारी बॉडी के लिए? आपने सुना होगा हमारी स्किन से लेकर हेयर से लेकर के नेल से लेकर के हमारे बॉडी में टिश्यूज से लेकर के सब कुछ प्रोटीन से बना है। आपका मसल बिल्डिंग, आपको अगर चोट लग गई या बीमार हो गए, आपकी रिकवरी, आपकी मसल्स गेन, आपकी स्ट्रेंथ, आप कितने अच्छे लग सकते हैं, आपकी एजिंग कैसे होती है, बहुत सारी चीज़ें प्रोटीन के ऊपर डिपेंड करती हैं कि आप कितनी क्वांटिटी में प्रोटीन ले रहे हैं और आप कैसी क्वालिटी का प्रोटीन खा रहे हैं। 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट में से, जिसमें एक कार्बोहाइड्रेट्स होता है, एक फैट होता है एंड प्रोटीन। प्रोटीन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट जिसको आपको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, नो मैटर आपके आसपास लोग क्या कहते हैं कि किडनी डैमेज कर देगा या क्या कर देगा। ये सब मिथ्स हैं, आपको सही रास्ते से भटकाने के तरीके। प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ट्राई टू कंज्यूम इट एज मच एज यू कैन, बिकॉज होता क्या है, हमें लगता है कि हम प्रोटीन को ओवर कंज्यूम कर रहे हैं, बट इन रियलिटी हम प्रोटीन एक सफिशेंट क्वांटिटी में भी नहीं खा पाते, क्योंकि प्रोटीन थोड़ा सा एक्सपेंसिव मैक्रोन्यूट्रिएंट हो जाता है एज कंपेयर टू फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स। एंड व्हेन इट कम्स टू प्रोटीन, आई एम नॉट सेइंग आपको कोई डब्बा खरीदना है या कोई वे प्रोटीन लेना है। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली प्रोटीन। आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, मिल्क से ले सकते हैं, एग से ले सकते हैं, पनीर से ले सकते हैं, या और भी जो सोर्सेज होते हैं नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज। आप प्रोटीन पर एक अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन हो। अब क्वेश्चन आता है कि आपको कितना खाना चाहिए। ये इसकी जो क्वांटिटी होती है एंड इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो डिफर करेगी वन इंडिविजुअल टू अनदर। इसका रीज़न यही है, कुछ लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं, कुछ लोग सीडेंट्री होते हैं एंड कुछ लोग ओवरली एक्टिव होते हैं। सो व्हेन इट कम्स टू जो सीडेंट्री होते हैं, जो घर में नॉर्मल काम करते हैं, ज़्यादा एक्टिव नहीं है फिजिकली, उनके लिए एक करीब करीब बॉडी का 1 ग्राम, अगर आपकी बॉडी का वेट 70 किलो है तो आप अगर 70 ग्राम प्रोटीन खाते हैं तो काफ़ी ठीक है। लेकिन अगर आप एक्टिव हैं, लाइक से आपकी एक एक्टिव जॉब है, तो आपको कम से कम 1 to 1.5 kg ऑफ योर बॉडी वेट आपको कंज्यूम करना चाहिए। एंड अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, जिम में हैवी लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो आपको 1.5 to 2 ग्राम। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी बॉडी का वेट 60 किलो है तो आपको 90 से 120 ग्राम के बीच आपको प्रोटीन खाना है हर हर दिन, चाहे वो किसी भी सोर्सेज से आ रहा हो, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि वो अच्छे सोर्सेज हो। सो विच वन इज बेटर? ओके, देर इज अ डिबेट बिटवीन कि वीगन प्रोटीन उतना अच्छा नहीं होता एंड व्हेन इट कम्स टू द एनिमल प्रोटीन, एंड दैट इज द ट्रूथ। बिकॉज जब हम एनिमल प्रोटीन की बात करते हैं, जो मिल्क से बना होता है या फिर एनिमल मीट होता है, मटन होता है, जो भी होता है हम खाते हैं, मीट किसी भी फॉर्म में आ रहा है, एनिमल से अगर प्रोटीन बनकर आ रहा है, उसके अंदर जो अमाइनो एसिड होते हैं वो बहुत सैचुरेटेड होते हैं, बहुत अच्छी क्वांटिटी में होते हैं एंड उनका जो एब्जॉर्प्शन होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत अच्छे तरीके से होता है, इंस्टेड ऑफ प्रोटीन जो प्लांट सोर्सेज से आता है। प्लांट सोर्स का जो प्रोटीन होता है, हमारी बॉडी को डाइजेस्ट करने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है, क्योंकि एज ए ह्यूमन हम इवोल्व हुए हैं एनिमल प्रोटीन को खा करके, एनिमल प्रोडक्ट्स को खा करके। इसलिए ज़रूरी है कि हम ज़्यादातर जो प्रोटीन खाते हैं वो एनिमल सोर्सेज का हो, चाहे वो वे प्रोटीन हो, चाहे वो आप एग हो सकता है, आप मिल्क पी सकते हैं, आप अपना बीन्स प्लांट है लेकिन स्टिल आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, नट्स हो गया, अपना पनीर हो गया, तो ये चीज़ें आप कंसिडर कर सकते हैं। बट अगर आपकी रिलायंस पूरी तरीके से प्लांट प्रोटीन के ऊपर है, तो टू बी ऑनेस्ट आपको रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिलेंगे, क्योंकि प्लांट्स प्रोटीन उतना अच्छा नहीं होता जितना एनिमल से आया हुआ प्रोटीन अच्छा होता है। तो कोशिश करिए कि एनिमल प्रोटीन को आप प्रेफर करें ओवर प्लांट सोर्सेज एंड आपको रिजल्ट अच्छे ज़रूर मिलेंगे।
इसके सोर्सेज जैसे मैंने आपको बताई दिए। व्हेन इट कम्स टू द एनिमल, आप मीट खा सकते हैं, आप एग्स खा सकते हैं, आप पनीर खा सकते हैं, डेयरी से बनी हुई चीज़ें खा सकते हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू द वेजिटेरियन ओनली और वीगन ओनली, तो आपके पास सोर्सेज जो है बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। लाइक बीन्स हो गया, दाल हो गई, सोयाबीन हो गई, ये चीज़ें। सो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप एनिमल प्रोटीन खाएं। अगर आप एनिमल प्रोटीन ना भी खाते, आप एग खा सकते हैं एंड इसके साथ आप उसको सप्लीमेंट कर सकते हैं विद वे प्रोटीन। आई पर्सनली टेक वे प्रोटीन। उसके अलावा मैं, इनफैक्ट मैं भी एनिमल लाइक मीट मैं भी नहीं खाता, लेकिन एग्स एंड वे प्रोटीन मैं ज़्यादा से ज़्यादा खाने की कोशिश करता हूँ अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए। तो इसलिए मैं आपको भी रेकमेंड करूँगा कि आप किसी ना किसी तरह जो प्रोटीन के सोर्सेज है वो गैदर करें और कोशिश करिए कि आप कहाँ स्टिक कर सकते हैं, लंबे टाइम तक वहाँ से प्रोटीन को खाने की कोशिश करें। जब आप प्रोटीन खाएंगे, ट्रस्ट मी, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। थैंक यू।